नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान अड्डा 24/7 पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी के सभी जुड़ जाएंगे सेशन के साथ और राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। तो क्यों न रोजाना की तरह आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी का आकलन करें। तो चलें शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हर प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। वालर वालर का प्रसिद्ध नृत्य है। देखो, वालर किन का प्रसिद्ध नृत्य है, आपसे प्रश्न ये पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो अब देखते हैं आंसर क्या होगा। देखो, वालर एक ऐसा वाद्य प्रसिद्ध नृत्य है और एक वाद्यंत्र भी हो सकता है, ठीक है, जो कि अपना गरासियाओं से संबंध रखता है। किससे? गरासिया। गरासिया जनजाति जो पाई जाती है कहां पर? सिरोही के अंतर्गत। कहां पर पाई जाती है? सिरोही के अंतर्गत। एक तो माउंट आबू और एक पिंडवाड़ा, ठीक है, इन दो तहसील में देखने को मिलती है भैया। तो यहां पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे। दूसरा, सांसी जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो ये अजमेर में पाई जाती है। कहां पर? अजमेर में। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो बीजा और एक माला, ठीक है, एक बीजा और एक माला। सांसी जनजाति वर्तमान में अनुसूचित जनजाति वर्ग तो कहेंगे तो आप एसटी हो जाएगा, तो ये एससी वर्ग में शामिल कर दिया गया, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भीलों को कहते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, ठीक है, तो यहां पर आप ये भी करेक्ट कर सकते हैं। तो चलें आगे। चलो, कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते प्रश्न से। क्या एक में आप 3 नंबर उत्तर लगा देंगे? कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? देखो, जयपुर से संबंधित है। आपसे सवाल पूछा गया है, सवाल आसानी से देखेगा और जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी के सभी। तो ऑप्शन ए तुर्रा कलंगी, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी नौटंकी। देखो, नौटंकी होता है ना जो पूर्वी राजस्थान में होता है, ठीक है। अब अपना यहाँ तमाशा करेक्ट होना चाहिए। तमाशा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा सभी का। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप सभी के कमेंट बड़े शानदार आ रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, नाम नहीं लेंगे आज आपके, क्योंकि आप सब मस्त होके पढ़ते रहेगा, कभी कभी नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले समुदाय में। भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो देखो, भील समुदाय के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का? बीकानेर का। कौन करते हैं? जसनाथी सिद्ध। कौन? जसनाथी सिद्ध, अर्थात जाट जाति के अनुयायी, ठीक है। कत्रेसर बीकानेर का। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। किसके मेले में? रामदेव जी के मेले में। जब रामदेव जी के मेले की बात आती है तो आप सबको भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी, ठीक है, द्वितीया से एकादशी याद रखना, द्वितीया से एकादशी 11। तो अब यहां पर सर इस नृत्य का जन्म कहां से होता है? पादरला गांव पाली से। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति के महिलाएं रामदेव जी के मेले में ये नृत्य करती हैं। बाकी यहां पर आंसर क्या होगा? गैर नृत्य, यानी कि 3 नंबर आंसर करेक्ट होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? गैर। चरी नृत्य किनका है? गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्कूबाई। कहां की? किशनगढ़ अजमेर की। कहां की भैया? किशनगढ़ अजमेर की, ठीक है, फल्कूबाई। जबकि अगर आपसे कहे सुनीता रावत अलवर से संबंध रखती है, जो कि वर्तमान में चरी नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। आओ एक और देते हैं सवाल। निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? ठीक है, निम्न में से किस जनजाति में वालर लोक नृत्य लोकप्रिय है? अभी अभी आया था सवाल, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सवाल को समझ के उत्तर चिपकाना है। तो देखो यहां पर गरासिया, मीणा, भील, सहरिया। सहरिया कहां पर पाई जाती है? 12 जिले की शाहाबाद और किशनगंज तहसील के अंतर्गत। अर्थात भारत सरकार ने इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह में भी शामिल कर दिया है। तो यहां पर आप सब के सब करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। तो उत्तर देंगे प्रश्न संख्या 4 में। चलो फटाफट से छापो। गरासिया करेक्ट आ रहा है, बहुत से बच्चे करेक्ट दे रहे हैं। नृत्य की शैली में दयाराम संबंधित है। देखो, दयाराम ये कलाकार हैं,
दयाराम। और ये किस नृत्य की शैली से है? जो कि ये उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। ये नृत्य उदयपुर में, गरबा की बात करूं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, ठीक है। और घूमर अपना राजस्थान का लोक नृत्य है, राज्य का लोक नृत्य है। गैर, तो यहाँ पर आपका उत्तर आना चाहिए भवाई, ऑप्शन ए करेक्ट आना चाहिए सभी का। तो यहाँ पर देखो भवाई नृत्य की प्रसिद्ध महिला कलाकार कौन है? पुष्पा व्यास जोधपुर से, अस्मिता काला जयपुर की, जिसने 111 घड़े रखकर क्या किया था, ठीक है, डांस। तो यहां पर आपको यह भी क्लियर होता है। अगला सवाल आपके सामने और रखता हूं, एक और गजब का। चलो सवाल देखो 6 नंबर, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में नहीं आता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, 13 ताली नृत्य बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए सभी का, डेरू, ठीक है। तो आंसर लगा दो फटाफट से, क्या होगा भैया? चलो मौका देता हूं, तुम कहोगे सर जल्दी बहुत कर रहे हो आप। तो देखो कौन सा वाद्य यंत्र पूछा है, क्या पूछा है? वाद्य यंत्र। तो अपना जो 13 ताली नृत्य है उसमें 3 वाद्य यंत्र आते हैं, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा और डेरू। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, ये तीनों तो इसमें आते हैं, डेरू नहीं आता है। डी उत्तर लगा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन मारा है? बिल्कुल, क्या बात है, गजब गजब। लो नेक्स्ट सवाल और देते हैं अपने आप को। फल्गुबाई संबंधित है, बताओ भाई, तुम ही बताओगे। फल्गुबाई, फल्गुबाई भवाई नृत्य से अस्मिता काला होती तो करते। चरी, कालबिलिया, 13 ताली। तो देखो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए चरी नृत्य, चरी नृत्य से संबंधित है। कौन? फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? चरी नृत्य से है। तो यहां पर आप सब देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपकी तैयारी को देनी है धार अच्छे से, तो आप अभी से जुड़ जाओ अब, क्योंकि वैकेंसी आपका चुनाव का परिणाम भी आज आ लिया है, ठीक है। सरकार बननी है, जो बन चुकी अब, ठीक है। अब तुम अपनी तैयारी में जुड़ो, सरकारों से कुछ नहीं है, जिसकी बननी थी वो बन गई, जिसने अच्छे से काम किया, ठीक है। दूसरा, आप Y863 कोड लगा के और ऐप में आ जाओ, फटाक से कोर्स के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो आओ, अगर आप राजस्थान अड्डा पे कोई भी जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो कोड हमेशा ध्यान रखा करो, Y863, ठीक है। ये कोड आपके लिए रामबाण है। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य लोकप्रिय है? राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़? अरे गीदड़ तो कहां पर होगा, अपने मेवाड़ में क्या? नहीं सर, शेखावाटी में, वागड़ में, मत्स्य। सर वागड़ किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले क्षेत्र को, किसको? बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या करेंगे, हमें शेखावाटी करेक्ट कर देंगे। क्या? शेखावाटी आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिएगा। तो चले आगे, चलो गीदड़ चंग, ठीक है। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बताइएगा। प्रश्न संख्या 9, बम्ब नृत्य कहाँ का? जैसलमेर बाड़मेर का, उदयपुर सिरोही का, जयपुर अजमेर का, अलवर भरतपुर का। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बताएंगे सभी के सभी। बताओ। अलवर भरतपुर का, किसका है? अलवर भरतपुर का है बम्ब नृत्य, ठीक है। तो आइएगा सभी के सभी डी ऑप्शन पर। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखो अभी मैंने बताया था मंजीरा, तानपुरा, चौतारा। तो इसमें मंजीरा एक नंबर पे है, तानपुरा, तानपुरा और चौतारा, ठीक है। चौतारा, इन 3 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आप सब ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। 13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, ठीक है। तो यहाँ तीनों के तीनों करेक्ट आंसर लगा देंगे सारे बच्चे। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, आइएगा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है धौलपुर में, ठीक है, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, दौसा में। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन कहां पर किया जाता है भैया? अरे सीधा पता आपको कि बीकानेर के कतरियासर, याद रखना, कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर? कतरियासर बीकानेर के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। कतरियासर बीकानेर में किया जाता है अग्नि नृत्य का प्रमुख आयोजन। कौन? जसनाती सिद्ध। जब
एक इनके अंतर्गत आग के अंगारों पर पैर रखते हैं तो ये बोलते हैं फतेह फतेह शब्द का उच्चारण। अगर आपसे आ जाए फायरे फायरे तो भीलों का रणघोष है। फायरे फायरे क्या है? भीलों का रणघोष है। चलो आगे बढ़ते हैं। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है। बताओ कंजरों से। कंजर जनजाति कहां पर पाई जाती है? कोटा के अंतर्गत एक घुमंत जनजाति है जो कि अभी वर्तमान में एससी में शामिल कर दिया इसको। भील प्राचीन जनजाति है राजस्थान की, ठीक है। दूसरा कालबेलिया और गरासिया। तो गौरी किनका है? गरासिया। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे? सभी के सभी गरासिया मत लगा देना भैया, ध्यान दो। गौरी भीलों का है, भीलों का। कुछ बच्चे डी लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है गड़बड़ कभी कभी तुमसे भी, ठीक है। डी छापो। अगला प्रश्न देता हूं एक और। अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः किया जाता है कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। ये सिंपल है, बीकानेर। जब भी आ जाए जसनाथ जी के परिप्रेक्ष्य में तो कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर, यही शब्द बार बार आवर्त करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। एक ही शब्द को रिपीट करते रहना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। लो, भवाई नृत्य किस संभाग का मुख्य नृत्य है? तो देखो भवाई नृत्य कौन से संभाग से संबंध है? तो भरतपुर संभाग से। तो भरतपुर में, बीकानेर संभाग से, जोधपुर संभाग से, उदयपुर से। तो आजकल ये उदयपुर संभाग में आएगा, ठीक है। अभी संभाग अपने कितने हैं? 10। संभाग व्यवस्था कब से कब चली? 1949 से और 1962 तक चली थी संभाग व्यवस्था। उसके बाद 1962 से 87 तक क्या रही थी? बंद रही थी, बिल्कुल बंद, बाचा बंद। फिर 87 में छठा संभाग अजमेर बना, 7वां संभाग वसुंधरा राज्य ने 2005 में बना दिया। उसके बाद गहलोत जी करेंगे कमाल, और आज हो ही गया तुम्हारे सामने बड़ा कमाल, ठीक है। रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें अनुमान, एक्सपर्ट, उनमें भी आए हमारा भी नाम, ठीक है, कोशिश रहती है। ये वीडियो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं, ठीक है। और अभी कोई सरकारें नहीं बनी है, अभी कोई सरकार नहीं बनी है। ये वीडियो में जैसे कि आपको पता है शनिवार के दिन रिकॉर्ड किया है, सोमवार संडे को आपका परिणाम आएगा और सोमवार को आप इस वीडियो को देखोगे, ठीक है। तो आपको लगेगा कि गुरुजी किसकी सरकार बन रही है, बता जाओ, पहले ही बता जाओ आप। देखो सरकार बनेगी, आपको पता है, कोशिश है पूरी पूरी, जहां तक संभावना है कांग्रेस पार्टी की पास सबसे अधिक सीटें आनी चाहिए। क्योंकि एक तो फीडबैक देखा जाता है, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का, हम ये नहीं करें कि ये अच्छा है वो बुरा है, नहीं, पर इस बार संभावित है कि लोगों की पसंद है, बस इस आधार पर कह सकते हैं। बाकी सीटें सबसे अधिक आएंगी, चाहे कितने भी आए, चाहे स्पष्ट नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, परंतु अधिक सीटें आएंगी। रूप सिंह शेखावत का संबंध किस नृत्यकार से है? ज्यादा बातें नहीं कर सकते आपसे, तो आओ। रूप सिंह शेखावत भवाई नृत्य से हैं, भवाई नृत्य से। लीजिएगा नेक्स्ट सवाल। हेला ख्याल कितना खतरनाक सवाल है, वीडियो में पूछा था, यथां से वीडियो के अंतर्गत पूछा गया सवाल है। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रमुख ख्याल है? तो दौसा और सवाई माधोपुर का। दौसा सवाई माधोपुर का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। किसका? दौसा सवाई माधोपुर का हेला ख्याल, ठीक है। एक लंबी टेर में आवाज मारी जाती है और उसे यहां पर दौसा का लाल सोट है, याद हो तो आपको, लाल सोट, ठीक है। दौसा का लाल सोट क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र भी है। कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? तो देखो इधर, गुड़ला जोधपुर के अंतर्गत किया जाता है। ये तो जोधपुर या मारवाड़ कह सकते हैं, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है गुड़ला नृत्य। आप सबको पता होगा, शीतला अष्टमी के अवसर पर। वालर, गैर, गौरी, फटाफट से आंसर छापते रहो और शानदार। तो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं वालर, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर देते हैं अपन भी। क्या कर देते हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर देते हैं, वालर। कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? वालर करेक्ट है। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो आप सबको पता है सिरोही का, गरासिया कहां पर है? सिरोही में। गरासियों को बता दो, गरासिया कहां पर है? सिरोही में। तो यहां पर आपका वालर हो जाएगा। उसी प्रश्न को इधर घुमा के दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर दोगे?
गरासिया जब सिरोही में है, पिंडवाड़ा माउंट आबू तहसील में देखने को इनकी सबसे पवित्र झील नक्की झील, अपने बुजुर्गों के अस्थियों का विसर्जन भी इसी में करते हैं। तो यहाँ पर आप सब करेक्ट दे देंगे वालर। चलिएगा आगामी सवाल देता हूं। तेरे ताली नृत्य कब किया जाता है? देखो तेरे ताली रामदेव जी का यानी तेजा जी का मेला कब लगता है? आप सबको पता होगा, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को तेजा जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और इसी दिन मेला लगता है। मृत्यु इनकी सुरसरा में हुई थी, अजमेर में, ठीक है, सेंद्रिया में सर्प काटा था। मेला परबतसर में लगता है। बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है, अमावस्या को लगता है, ये बात याद रखना। रामदेव जी का मेला कब लगता है? देखो रामदेव जी का मेला भाद्रपद के अंतर्गत शुक्ल पक्ष में लगता है, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंतर्गत द्वितीया से एकादशी तक लगता है, ये बात है। तो अब यहाँ पर तेरह ताली इसी में किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य होता है बाबा रामदेव जी के, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया? मारवाड़ का कुंभ। जब बात आती है कुंभों की तो याद रखना, मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी के मेले को, आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर मेले को डूंगरपुर बांसवाड़ा में लगता है, और यहाँ पर शहरी जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में, ऐसे ही बने रहेंगे हमारे इस वीडियो के साथ सब लोग। निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है? विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। तो देखो यानी कि पुरुष प्रधान है क्या कोई? गरबा, गैर, घूमर, गुड़ला। तो देखो ये दो तो आप सबको पता है। अब गरबा में भी महिलाएं होती हैं, तो यहां पर आप करने चाहिए गैर। देखता हूं कौन कौन गैर कर रहा है। गैर करने वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये देखना है। दीवान शाह की दरगाह भवानपुरा में, मीठे शाह की दरगाह गागरोन में सही है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरेड़ झुंझुनू में, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह शरवाड़ा में। तो यहाँ ये गलत है, ए ऑप्शन आना चाहिए सभी का। क्या आना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिएगा भाई। चलो देखते हैं कौन कौन दे रहा है करेक्ट आंसर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और देता हूं सवाल, बड़ा गजब है। मीरा साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? मीरा साहब की दरगाह अजमेर में, बूंदी में, कोटा में और नागौर में। तो बताइएगा जरा। देखो मीरा साहब की दरगाह है जो बूंदी के अंतर्गत है। कहां पर है? मीरान साहब है, ये मीरा नहीं है, मीरान साहब है, याद करिएगा जरा। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह बूंदी के अंतर्गत आती है। कहां पर है? बूंदी के अंतर्गत आती है। चलो आगे में सवाल दीजिएगा गुरुजी। निम्नलिखित में से कौन सा किला गठबीटली के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? गठबीटली के नाम से जाना जाता है। कौन सा किला? क्या बात है। लोहागढ़ भरतपुर, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर और मेहरानगढ़ जोधपुर, ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर। तो भैया गठबीटली के नाम से तारागढ़ अजमेर जाना जाता है, जिसका निर्माण अजयराज चौहान के द्वारा, ठीक है, अजयराज के द्वारा करवाया गया था 1113 के अंतर्गत। और हरविलास सारता कहता है कि इसका निर्माण अजयपाल के द्वारा करवाया गया था। कौन कहता है? हरविलास सारदा कहता है, ठीक है। तो तारागढ़ अजमेर के अंतर्गत है। ये गिरिदुर्ग का एग्जाम्पल है, ठीक है, किसका? गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। कौटिल्य ने जो दुर्गों की श्रेणियां बताई थी और शुक्र नीति में उनमें आप पढ़ा होगा, ठीक है। आओ, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इनका मेला कब लगता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर का? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है। कब? चतुर्थी को त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है। तो यहां पर आप सब करेक्ट करेंगे। तो 24वां सवाल आपके सामने है, ठीक है। रणथंबोर के अंतर्गत, किसमें? रणथंबोर के अंतर्गत राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है? रणथंबोर के अंतर्गत है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला। तो देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यहां पर आपको क्लियर है ना। आगे बढ़ो। तो देखो फटाफट से जैसलमेर, तो मैंने आपको बता रखा है चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम यहां पर आप कवर कर देंगे चीकू गाजर आम के माध्यम से। तो ची से चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 1 2 3 कौन सा है? और ये लो भाई, गजब, 1 2 3 करेक्ट आंसर।
वो कहते हैं ना 1 2 3 श्यामदणी की जय जयकार। बेटा 1 2 3 का मतलब होता है अनुच्छेद 123 में ऑर्डिनेंस जारी कर देता है राष्ट्रपति। जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो तो विधानमंडल, सॉरी ऐसे विधानमंडल में तो राज्यपाल करेगा 213 के तहत, ठीक है। तो वहां पर क्या करेगा राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर देगा, बोला लो कानून बनाओ फटाक से, कोई दिक्कत नहीं। जब अधिवेशन चले तब पास कर देना। आप तो मेरी बात मान लो थोड़ी देर के लिए। निम्न में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मेव किसान आंदोलन का फटाक से बताएंगे अब। किसान आंदोलन के मुकरब खां, चौधरी यासीन खां, बख्तार खां, बिलग्राम मी, बताएंगे सब। शेयर कर दो सेशन को। चौधरी यासीन खां, ठीक है। आओ, नीमूचना हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? नीमूचना हत्याकांड का बूंदी से, मेव से, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बताओ। नीमूचना हत्याकांड 14 मई 1925 अलवर के बानसूर रियासत, अलवर के अंतर्गत बानसूर में होता था, जहां से कुछ परिणाम आए होंगे आपके सामने विधानसभा के, रोचक, ठीक है। तो मंत्रियां जीते हारे क्या हुआ देखो। अब देखो आपके सामने नीमूचना हत्याकांड के संबंध में किसान आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। अब ये अलवर जिले के, सॉरी कोटपुतली में आता है। नीमूचना किस में शामिल कर दिया? कोटपुतली जिले के अंतर्गत आता है। अलवर किसान आंदोलन पहले कहलाता था, अब कोटपुतली जिले में आ गया इसको, ठीक है। ये लोकेशन के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर के शासक कौन थे? नीमूचना हत्याकांड के समय अलवर का शासक कौन था? बने सिंह, तेज सिंह, विनय सिंह, जय सिंह, बताओ भाई। लगा दो ऑप्शन, 4 नंबर करेक्ट आ जाएगा। चलो अभी बताया था नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। देखो इधर 14 मई 1925 ऑप्शन कौन सा है? यहां भी 14 मई दे रखा है, यहाँ 14 जुलाई दे दिया, ठीक है। यहाँ भी 14 मई, तो यहाँ 26 है, यहाँ 11 मार्च दे दिया, वैसे गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे सारे बच्चे। नीमूचना हत्याकांड अलवर के अंतर्गत 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है। आओ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसान नरसंग हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अपना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। उससे तुलना की है तो यहां पर आपका नीमूचना से की है भैया, नीमूचना किसान आंदोलन। 4 नंबर उत्तर आना चाहिए सभी का, नीमूचना किसान आंदोलन, ठीक है। तुलना किससे की है? नीमूचना किसान आंदोलन से की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन सब। यहां पर ये लो एक और सवाल गजब सा, होगा क्लिक? होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों के नरसंग हेतु, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए किसानों के नरसंग हेतु हत्याकांड में विभत्स बताया गया? नीमूचना को ही बताया गया, ये भी उत्तर हो जाएगा। लैंग्वेज थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी ने डायरवाद, गहरा एवं व्यापकता की संज्ञा दी है? डायरवाद एवं गहरा और व्यापक, ऐसी घटना किसके लिए कह सकता है? इसी नीमूचना घटना के लिए कहेगा, इसी नीमूचना घटना के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप यह घटनाक्रम कौन सा लेंगे? नीमूचना का घटनाक्रम लेंगे, ठीक है। नीमूचना का घटनाक्रम में शामिल करेंगे। चलो, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? अलवर में चला था भैया, अलवर में चला था, ठीक है। अलवर रियासत के अंतर्गत किसानों के सुअर क्या होते हैं, जैसे ऐसे सूंड होता है ना उनका, तो वो जैसे गेहूं और दिया मान लीजिए अभी वर्तमान में, तो गेहूं के उम्रे चलेंगे, गेहूं को खाएंगे तो कम, और ऐसा पूरे को खेत को जोत देते हैं तो फसल नष्ट हो जाती है। जब लगाते हैं फसल को तभी खत्म, तो फिर आगे कैसे करेंगे परिपक्व? तो ये बातें हैं अपने अलवर से। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया बताओ?
बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो यहां पर आ जाएगा साधु सीताराम, मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज और नैनूराम शर्मा। आओ नैनूराम शर्मा के पास चलते अपन, ठीक है। बूंदी के नैनू, देखो आंख में बूंद आती है, नैनन में बूंद आ गई आपके, तो याद रखना नैनन में, नैनू कहां पर है? आंसू, बूंद, बूंद कहां से आएगी? आपके आंख से आएगी, तो नैनन में बूंद है आपके, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके को, कभी भूलोगे नहीं, नैनन में बूंद आएगी। आओ अगला सवाल देता हूं। डाबी हत्याकांड मैंने खूब पढ़ा है आपको। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को जलियांवाला, 2 अप्रैल 1923 को, 14 अप्रैल 1923 को, 14 मई 1923 को। नहीं, ऑप्शन लगाओ 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था, ठीक है। डाबी हत्याकांड करेक्ट आंसर है 2 अप्रैल 1923 को। आओ आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में से कब जुड़े थे? विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन जब प्रारंभ में चल रहा था तो साधु सीताराम थे इसमें। कौन थे? साधु सीताराम। उसके बाद द्वितीय चरण में जुड़े थे, किसमें? सेकंड चरण के अंतर्गत जुड़े थे। और कब? 1915 में जुड़ गए थे। कब जुड़े थे? 1915 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां पर विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम को कहा जाता है। किसको? साधु सीताराम को कहा जाता है, याद रखना, सीताराम को कहा जाता है, ये भी याद रखना। अगला सवाल देता हूं। विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1917 में, ठीक है। निवासी के नाम पर संबोधित किया था। तो देखो ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी के नाम से संबोधित करते थे तो महात्मा गांधी करते थे। कौन? महात्मा, ठीक है। विजय सिंह पथिक को ऊपरमाल क्षेत्र के निवासी किस नाम से संबोधित करते थे? महात्मा के नाम से करते थे। कौन? ऊपरमाल के। वैसे इनका मूल नाम भूप सिंह है, मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है, बुलंदशहर यूपी के हैं ये, सॉरी हाँ यहीं के हैं आसपास। अगर कोई दिक्कत भी हो ना तो रिकॉर्डेड वीडियो है, चिंतित मत होना, बात कर लेंगे अपन, लाइव में कभी कभी हो जाता है कोई चीजें, ठीक है। आगामी सवाल देता हूं आपको, 38वां सवाल लीजिएगा। निम्न में से किस समाचार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था? बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित बनाया था? प्रताप, ठीक है। किसने? प्रताप। तो यहां पर आपका एक समाचार पत्र का नाम पूछा है, प्रताप, करेक्ट आ जाएगा। आगे बढ़ो। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो यहां देखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक समाचार पत्र के संपादक थे। कौन? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। प्रताप नामक समाचार पत्र के कौन थे? प्रकाशक, ठीक है, संपादक। आओ गणेश विद्यार्थी। आओ सवाल आपके सामने है। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहां आमंत्रित किया था? फटाफट से बताओ। दिल्ली, वर्धा, अहमदाबाद और मुंबई। कहां पर किया था? मुंबई में किया था भैया, गलत मत कर देना, मुंबई में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, मुंबई, ठीक है। आगामी सवाल और देता हूं मैं तुम्हें बढ़िया सा एक। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा था? बिजोलिया किसको भेजा था? महादेव भाई को भेजा था, महादेव भाई को, ठीक है। बताओ बिजोलिया किसको भेजा था? महादेव भाई को भेजा था। आइएगा, करेक्ट आंसर होता है महादेव भाई। और लीजिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1920 में। कब हुआ? अगस्त 1920 के अंतर्गत। कब हुआ? अगस्त 1920 के अंतर्गत, ठीक है। तो यहां आपको अच्छे से क्लियर होता है। चलो फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड रिवीजन भी हो रहा है आपका, ऐसा ही प्रयास रहेगा आगे भी। लो सवाल और देते हैं अभी। बिजोलिया आंदोलन के तुरंत शांत करने के उद्देश्य
से ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति निम्न में से कौन सा सदस्य शामिल नहीं था? रॉबर्ट हॉलैंड, ठाकुर राज सिंह, सुभाष चंद्र चटर्जी, हाकिम बिहारी। ये तो थे और ये नहीं था, बी आ जाएगा उत्तर। चलो, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया था लागू करने से मना करना, ब्रिटिश सरकार को प्रेषित कर दिया, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया। तो यहां पर आएगा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो देख रहा हूं मैं आपके कमेंट्स, क्या बात है, गजब लाजवाब सभी के। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे अपनी मंजिल की ओर। अभी और सवाल पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलो, करेक्ट कर दिया होगा सभी ने। आगे बढ़ते हैं अपन। लो भाई, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के कृषक सर्वाधिक संख्या में थे? 45वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धाकड़, सिख, मेव, बगड़ावत। धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। करेक्ट आना चाहिए ए। ठीक है, आओ और देते एक सवाल आपको। मेवाड़ राज्य में बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? मेवाड़ राज्य के अंतर्गत बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? देखो, बिजोलिया था जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। किसका? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये बात है आपको याद रखनी है। ऑप्शन 4 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो लीजिएगा एक और सवाल। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ कब से हुआ था? आपको मैंने कहा कि किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ होता है, 1941 तक चलता है। लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला ये सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। 44 वर्षों तक देश में ये किसान आंदोलन चलने का काम किया है। तो यहां पर आपका आंसर आना चाहिए 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर करते रहो, कोई सवाल छूट तो नहीं गया? नहीं छूटा। चौवरी कर लगाया जाता है। चौवरी कर क्या लगाया जाता है? पुत्री के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्री के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर, पुत्र के विवाह पर। तो देखो, बेटा पे तो मतलब ही नहीं है, पुत्री के ना तो जन्म पर, ये विवाह पर लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा सभी का। ठीक, चलिएगा और लेते हैं एक सवाल बेहतरीन सा, क्योंकि 50 कराने ना पूरे सवाल। बिजोलिया में तलवार बंधाई लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? कृष्ण सिंह ने, केसरी सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने और किशन सिंह ने। अधिकतर बच्चे इसमें केसरी सिंह, कृष्ण सिंह देंगे, बाकी नहीं होगा ये। ठीक है, ध्यान दे लेना, यहां पर पृथ्वी सिंह होगा। क्या होगा? पृथ्वी सिंह। ऑप्शन करेक्ट आएगा सभी का, पृथ्वी सिंह। ठीक है, तो जो भी बच्चा क्या दे रहा है? पृथ्वी सिंह दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, लीजिएगा। तलवार बंधाई एक था, क्या था तलवार बंधाई? विवाह शुल्क। ब्याह होगी तब कई बार आपने कल्पना कर लेते हैं गलत तरीके से कि सर शादी हो तब तलवार के कुछ डोरे डाना बांधते हैं बहन बेटियां, तो वो भी हो जाता है विवाह शुल्क। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उत्तराधिकारी शुल्क, चलो छोड़ो इसको। सैनिक सेवा शुल्क, नहीं ऐसा नहीं है। सैनिक कई बार सोच लेते हैं सब युद्ध में लड़ने गया तब हो जाएगा ऐसी घटना, नहीं नहीं। धार्मिक शुल्क ये तो बिल्कुल नहीं होगा, उत्तराधिकारी शुल्क होगा। क्या होगा? उत्तराधिकारी शुल्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए था? 2 नंबर करेक्ट होना चाहिए था। आओ, बहुत सारे बच्चों का करेक्ट आ रहा है। एक और देता हूं सवाल। केसरी सिंह भारत की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहा? केसरी सिंह भारत की कर्म भूमि कौन सा स्थान रहा? इसकी चर्चा करेंगे अपन। कुछ और दिखाता हूं मैं आपको बढ़िया नॉलेज वर्धक चीजें। ठीक है, यहां पर दबाओगे, राजस्थान महापैक पे दबाओगे। आओ, अब देखो राजस्थान महापैक बाई 9, यहां पर जैसे करोगे आप
तो अब ये आपको 2589 दिख रहा है। अब आप चाहिए कि सर डिस्काउंट तो मिलना चाहिए, तो एक कोड अपना Y863, किसका, Y863। सर इस महापैक का मतलब क्या होता है, हमें क्या क्या मिलेगा, सिलेक्शन का रथ है, ही सिलेक्शन का रथ है राजस्थान महापैक। कैसे, सुनो कैसे है सिलेक्शन का रथ, एक बार मैं बताता हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे और अपनी बात को गौर से सुनेंगे। देखो सिलेक्शन का रथ क्यों कहते हैं इनको, आप जैसे पशु परिचर की तैयारी करने लगे, किसकी, पशु परिचर की, अब तुम्हें चाहिए कोर्स, ठीक है, वैकेंसी आती, तो तुम कोर्स नहीं खरीदोगे, तुम महापैक में आओ और तैयारी स्टार्ट। जैसे तुम किसकी तैयारी करने लग गए, पटवारी की वैकेंसी आती, पटवारी की, तो बेटा महापैक में आओ, 2 साल तक चलता है, अभी 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, अभी कितने साल की, 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप किसी ऑफर में लेते हैं तो वहां 2 साल रहता है, अभी 1 साल की मिलेगी, ठीक है। अब जैसे आप पटवारी गई, पटवारी करने लगी 1 साल तक निष्क्रिय, ठीक है। दूसरा अगर आपके सामने आया जैसे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, अब लैब असिस्टेंट की, जेल प्रहरी की आ रही है, ठीक है, बिना सीईटी, जेल प्रहरी जिनका राजस्थान पुलिस में लगने का सपना रह गया था, अब आओ, ये सब तैयार होंगे, ठीक है गुरु, और बताओ। तो देखो पीछे चलते हैं एक बार वापस से, चीजें कुछ और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। जैसे आप आते हैं यहां राजस्थान महापैक में दबाया था, स्टेट एग्जाम, राजस्थान पे दबाओ, जैसे राजस्थान पे दबाओगे तो देखो जो बच्चा, अब देखो इधर कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी करना चाहता है सीईटी 2024 की, तो देखो सीईटी 2024 के लिए अपना ये बुक है, सीईटी की बुक है, बुक ले लीजिएगा, ठीक है, जीके, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान स्टेट एग्जाम की सीईटी की बुक है, ठीक है। सीईटी के 10 प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट मंगवाना चाहता है तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकता है। क्यों, आपको यहां पर भी एक कोड लगाना है Y863, इस कोड से आपको सीईटी के 10 प्रैक्टिस सेट, यहां पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, जैसे इस DEC15 को यहां पर दबाओगे तो कूपन कोड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, कूपन कोड लग जाएगा। गुरुजी प्रैक्टिकली बताओ ना एक बार, लो बेटा प्रैक्टिकली बता देते हैं हम, तो इसको बाय नाउ करो, कैसे मंगवाओगे किताब को, ठीक है, यहां लगाना है कूपन कोड, ठीक है, कितना डिस्काउंट मिलता है देखते हैं, ये लो आपके सामने प्रैक्टिकल, Y863 लगा दिया, अप्लाई कर दो, बस इसको अप्लाई करोगे तब मिलेगा। अब 181 रुपये में आ जाएगी किताब, तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। जैसे कंटिन्यू करोगे एड्रेस मांगेगा, एड्रेस मांगने के बाद आपको पेमेंट करना है, 181 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे शानदार से, ठीक है। सीईटी आ रही है अब आपके सामने और सरकारें बन चुकी हैं अब, ठीक है। दूसरा आता है आपके सामने, और यहाँ आगे चलते हैं, देखो इसमें 1750 प्रश्न मिलेंगे हल, ठीक है। कैसे क्या होगा ये पूरी जानकारी नीचे दी गई है, ठीक है। सभी प्रकार के प्रश्नों को, दिमाग की अवधारणा मजबूत करने के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। आओ अब आते हैं अपन वापस से अपना, जैसे कोऑपरेटिव बैंक की रिक्वायरमेंट चल रही है अभी, तो देखो कोऑपरेटिव बैंक का हमारा जो बच्चा टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, कोऑपरेटिव बैंक की क्या लेना चाहता है, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको Y863 लगा के ये टेस्ट सीरीज आपको 126 रुपये में 47 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, कितनी, 47 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 15% ऑफ चल रहा है इस पे। दूसरा आपको चाहिए कि सर राजस्थान प्राइम, अब ये देख लेना किसकी टेस्ट सीरीज है, अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये मैनेजर की टेस्ट है, ये EMRS, RSSMB और जो भी है, इसमें जितने भी टेस्ट चलते हैं ऑल ओवर टेस्ट सीरीज का मामला है, सारी टेस्ट मिलते रहेंगे आपको, ये 288 में ले सकते हो, वो 126 में। अब आओ सर कोर्स कहाँ मिलेगा, इसका अपेक्स बैच का, तो देखो अपेक्स बैच आपका, अपेक्स फाउंडेशन 2.0 बैच राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अब आ रहा है ये बैच आपका कितनी तारीख को, 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है भैया, 13 दिसंबर से अपेक्स बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, Y863 कोड लगा के कोऑपरेटिव बैंक की तैयारी और मजबूत कर सकते हो, ठीक है। कोड लगाएंगे Y863, 976 में मिल रहा है, तो देखो कितने मिलता है देखते हैं अभी, ठीक है। आओ इधर आओ, तो यहां पर देखते हैं Y863 और जैसे ही करेंगे अपन, लिखा नहीं है Y863 और अब कर दो अप्लाई,
तो बेटा 953 में आ गए, 195 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से। क्या मिलेगा? 195 रुपए का। खूब सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि गुरुजी पता नहीं कितना बताएंगे बेचने के बारे में, नहीं होता है। ये चीजें आपके लिए, अपने भविष्य के लिए है, ठीक है। हमारे लिए में कुछ ऐसी चीज नहीं है कि हमें मिलेगा कोई बढ़िया चीज मिल जाएगी, इससे स्वेटर मिल जाएगा, लो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। सर्दी में वही चीजें चलती रहती हैं, खाना पीना मस्त रहो और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। आज इतना ही लेंगे अपन क्लास, ठीक है। तो आपको सेशन कैसा लगा सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, मैं देखता रहूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।